तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे सर्वनाम के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था संज्ञा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सर्वनाम जान लेते हैं क्या होता है। सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम दो शब्दों से बना होता है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम यानी जो सब के जगह पे, जो सभी के नाम के जगह पे यूज हो, सर्व सब, वो सर्वनाम कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए, सर्वनाम यानी सब प्लस सर्व प्लस नाम, यानी सभी के नाम की जगह पे जो सब यूज होता है वो सर्वनाम कहलाता है। सबसे जैसे संज्ञा क्या कहलाता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो संज्ञा कहलाता है। वही चीज जो वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह पे यूज होता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन कक्षा 11वीं में पढ़ता है, तो अगर हम ये लिखे मोहन स्कूल जा रहा है, वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है, तो जो बार बार यूज हो रहा है उसका नाम, तो एक बार नाम यूज हुआ, बाकी वह, मैं, तुम, आप, ये सब यूज होता है, वो सर्वनाम कहलाता है। तो आप सबसे समझ लीजिए मूल सर्वनाम वैसे 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, ये 11 होते हैं मेन तौर पर। लेकिन सर्वनाम जो प्रयोग की दृष्टि में होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं, 6 प्रकार से। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि सर्वनाम यूज कैसे होता है। सबसे पहले तो हम सर्वनाम समझे, फिर उसके बाद उसका प्रयोग समझेंगे ना। तो जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे राज मार्केट जा रहा, राज सब्जी लाएगा, राज खाना खाएगा, राज की बहन सब्जी बना रही होगी, तो हर जगह राज आ रहा, तो हर जगह राज ना करके एक जगह राज कर दे, राज मार्केट जा रहा, वह सब्जी लाएगा, उसकी बहन सब्जी बना रही होगी, वो आएगा तो खाना खाएगा, तो इस तरह से मतलब बन जाते हैं। तो वहां पे जो वह, उसकी, ठीक ना, यूज हो रहा है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। हमने समझ लिया कि 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो इसके आगे मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाऊंगा कि कैसे सर्वनाम यूज होता है संज्ञा के स्थान पर। इसका परिभाषा ही है, सर्वनाम का परिभाषा ही है, जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग हो वो सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो हम सर्वनाम को उदाहरण से समझेंगे कि कैसे हम सर्वनाम समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है समझने का, जो जैसे आपने संज्ञा समझा वैसे ही सर्वनाम समझेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आपको पता है कि राम जो है एक संज्ञा है, यहाँ पे चारों राम एक तरह से संज्ञा है, ठीक है। उसकी बहन, सब्जी एक वस्तु है, ठीक, खाना वस्तु है, मार्केट एक स्थान है। तो इनकी जगह पे हम कैसे यूज करेंगे आपको बता दें। जैसे यहाँ पे राम मार्केट गया, ठीक, अब समझिएगा बात को, बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे राम है, तो राम को हमने हटा दिया, यहाँ राम की जगह हम क्या कर दें, राम मार्केट गया था, वह सब्जी लाया था, उसकी बहन सब्जी बनाई थी, उसकी बहन सब्जी बनाई थी, वह फिर खाना खाया था, ठीक। या कि हम इसे लिख सकते हैं, वह खाना खाया था, ठीक। तो यहाँ पे जो ये यूज हो रहा हुआ है, उसकी, वह, ये क्या हो रहा है, सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम एक ही नाम को बार बार ना लिख कर वह, मैं, तुम, उसकी, उसका, ये सब शब्द यूज करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब आपको सर्वनाम बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब प्रयोग की दृष्टि से जो मूल सर्वनाम होते हैं 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से 6 प्रकार के होते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम के सभी प्रकार पढ़ेंगे कि वह 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या आता है,
क्यों होता है और कैसे हम उनका यूज करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और कमेंट में यदि कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। थैंक यू, जय हिंद।